नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन भूमिगत पैदल यात्री मार्ग यानी सबवे का निरीक्षण किया। यह भूमिगत पैदल यात्री मार्ग पटना जंक्शन के पास से शुरू होकर मल्टी लेवल पार्किंग जीपीओ तक बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने ट्रैवलेटर, एस्केलेटर आदि का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं तथा कनेक्टिविटी के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिगत पैदल यात्री मार्ग के बचे हुए काम को जल्द पूर्ण कर इसकी शुरुआत कराएं। इसके शुरू होने से पटना जंक्शन और इसके आसपास के इलाकों में भीड़भाड़ कम होगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा। जीपीओ गोलंबर के नज़दीक मल्टी लेवल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने के लिए भूमिगत पैदल यात्री मार्ग यानी सबवे का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र अंतर्गत यातायात व्यवस्था को विकसित करना है। पटना जीपीओ गोलंबर के समीप मल्टी लेवल हब का निर्माण किया जा रहा है, जो यातायात के विभिन्न स्रोतों को जोड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अशोक राजपथ पहुंचकर निर्माणाधीन डबल डेकर पुल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने डबल डेकर पुल के ऊपरी और निचली दोनों पुलों का गाड़ी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक बन रहे इस डबल डेकर फ्लाईओवर का काम लगभग पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डबल डेकर फ्लाईओवर के बचे हुए कामों को जल्द पूरा कर इसकी शुरुआत कराएं। इसकी शुरुआत होने से पटना यूनिवर्सिटी जाने वाले छात्र छात्राओं को आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही अशोक राजपथ के इलाके में रहने वाले लोगों का आवागमन सुलभ होगा और गाड़ियों के अनावश्यक शोर से भी राहत मिलेगी। बिहार में शराबबंदी के 9 साल पूरे हो चुके हैं। शराबबंदी से महिलाओं की जीवन में बड़ा बदलाव आया है। एक सर्वे में 82% महिलाओं ने कहा है कि उनके पति अब शराब नहीं पीते हैं। शराब के नशे में पति लड़ाई नहीं करते हैं और महिलाओं के साथ मारपीट की खबर भी अब कम आती है। बिहार में 99% महिलाएं और 93% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। घरेलू हिंसा के आंकड़े भी घटे हैं। पेश है शराबबंदी के 9 साल की ये रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के 9 साल हो गए। इन 9 वर्षों में कहीं शराबबंदी के सकारात्मक नतीजे दिख रहे हैं। बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी से पहले 2015 में घरेलू हिंसा के 15,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद 2020 तक यह आंकड़ा घटकर लगभग 9,000 रह गया। 2024 तक घरेलू हिंसा के मामले और घटकर लगभग 7,500 के करीब पहुंच गए हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद खाने की अलग चीजों का, मिठाई का, दूध के प्रोडक्ट्स का, दूध का, इसकी बिक्री बढ़ी। सिले सिलाई कपड़ों में बिक्री बढ़ी, सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ी। जो दूसरे प्रकार के फर्नीचर लोग गांव में जो दैनिक मजदूरी पर जीवित था, कहाँ उसके घर में किसी तरह का फर्नीचर था, कुछ हट गया, कुछ नहीं, बिछावन में ठीक नहीं रहता। आज इन सब चीजों की बिक्री बढ़ गई, जो पैसे की बचत हुई। बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे, उसके कपड़े पर ध्यान दे रहे, ये पैसा बच रहा है तो अच्छे भोजन पर उसको लगा रहे हैं, तो इतना बड़ा फायदा हुआ। और हम बता दें, बिहार में शराबबंदी के प्रभाव को समझने के लिए 2 बड़े सर्वे कराए गए। पहला सर्वे 2018 में नीतीश सरकार ने कराया था, जिसमें 1,64,00,000 लोगों ने शराब छोड़ने की बात कही थी। वहीं दूसरा सर्वे 2023 में चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के सहयोग से कराया गया, जिसमें 1,82,00,000 लोगों ने शराब छोड़ने की पुष्टि की। सर्वे में यह भी सामने आया कि बिहार में 99% महिलाएं और 93% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। डॉक्टरों और उत्पाद विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि शराबबंदी ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। सिर्फ महिलाओं के प्रति हिंसा ही नहीं, बल्कि आपराधिक घटनाओं में भी कमी आई है, ऐसा सरकार का मानना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार शराब से जुड़े अपराध
2015 के 12,000 मामलों से घटकर 2021 में 3,000 के आसपास रह गए। 2024 तक यह और कम हुआ। शराबबंदी लागू हो गई और इस साल हम लोगों ने आह्वान किया कि भाई मानव श्रृंखला बनेगी। शराबबंदी से हम नशा मुक्ति की ओर समाज को ले जाना चाहते हैं और 4 करोड़ लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। मैं आप सबको बधाई देता हूं जो इस मानव श्रृंखला में शामिल हुए। अब आगे अभी बिहार की 12 करोड़ नहीं हुई है। 1/3 से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल होकर लोगों ने अपनी भावना का प्रकटीकरण किया कि हम शराब के खिलाफ हैं, शराबबंदी के पक्ष में, नशा मुक्ति के पक्ष में। बिहार सरकार का दावा है कि शराबबंदी से राज्य में न सिर्फ घरेलू हिंसा में कमी आई है, बल्कि सामाजिक ताना बाना भी मजबूत हुआ है। शराबबंदी को लेकर व्यापक छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अनेक तस्करों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और लाखों लीटर शराब तथा हजारों गाड़ियां भी जब्त की गई है। इन जब्त शराबों का विनष्टीकरण भी करवाया जा रहा है। यह हमारी प्राथमिकता है और इसमें जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। इस कारण से शराब माफियाओं में भय व्याप्त। फायदा यही हुआ कि जब मैं पीता था तो उस समय मेरे बच्चे को भी लत लग गए थे, वो भी पीना शुरू कर दिए थे कि मैं तो जानता नहीं था कि मेरे बच्चे भी पी रहे हैं। तो नीतीश सरकार शराब बंद किए तो मैंने भी जो है ना बंद कर दिया शराब पीना, एकदम एक्यूरेट। अभी तक छूता भी नहीं हूँ। पहले मैं बहुत पीता था, इससे लत लग गई मेरे बच्चे को। जब मैंने छोड़ा तो बच्चे भी धीरे धीरे छोड़ दिए और अभी तक मुझे 3-4 लाख का फायदा हुआ। क्या बोले हम, चलिए बोल नहीं देते हैं क्या। जब अभी जो है पहले की तरह घर में नहीं देते थे, अभी दे रहे हैं खाना पीना, बाल बच्चा को भी अच्छा से देख रहे हैं। अभी गार्जियन कमाने के लिए जाते हैं। हाँ, अभी कमाने के लिए जाते हैं, घर पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम तो सरकार से हैं, आप एक शराब बंद किए हैं लेकिन अनेक तरह का नशा का चीज निकाल दिए हैं। सबको बंद कीजिए तब। रेखा देवी। बहुत अंतर है, अभी हर चीज मिलता है, खाना मिलता है, राशन मिलता है, उस समय नहीं मिलता था क्योंकि उस समय पीते थे, बचा नहीं पाते थे शराब से। अब बहुत बचत होता है शराब छोड़ने से। शराबबंदी जो है बिहार सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, खासकर ये नीचे तबके के लोगों के लिए, जो कि जहरीली शराब पीने से मौतें होती थी, बीमारियां होती थी। तो वो होने के बाद अभी जो है बीमारी बहुत हद तक, हम जो कि अस्पताल का आंकड़ा भी देख रहे हैं, पहले जो जिस तरह की शराब पीने से बीमारियां होती थी, पेनक्रियाटाइटिस हो गई, सिरोसिस हो गया, तो वो सारे आंकड़े जो है वो बिहार में कम हुए हैं। अगर मेरी माने तो लगभग 50 से 60% बीमारी की गिरावट शराब से जो होती थी वो कम हुई। मुझे याद है कि जब मैं नौकरी ज्वाइन किया था, उसमें बिहार में शराबबंदी थी नहीं, तो पर डे 2-3 शराब के पेशेंट जो कभी किसी पेट दर्द लेकर के आ रहे हैं, कभी कोई गिर के आ रहा है, कोई एक्सीडेंटल आ रहा है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि महीने में 2-3 ही ऐसे पेशेंट होते हैं जो अदर स्टेट के हो या फिर जो चोरी छिपे कर रहे हो, वही होते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई पेशेंट नहीं आते हैं जिनको कोई गंभीर बीमारी हो शराब से। दरअसल बिहार में साल 2016 में 5 अप्रैल से शराबबंदी लागू हुआ था। 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि चुनाव में जीत के बाद सरकार बनी तो शराबबंदी लागू करेंगे। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और नशे के खिलाफ बिहार में शराब पर रोक लगा दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे हमारे और लालू यादव के बारे में बयानबाजी करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने ही उन्हें मंत्री और विधायक बनाया था। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी राजनीति में पिछले दरवाजे से आए हैं और बीजेपी में होने के कारण वे ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी ने दिलीप जायसवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सत्ता में आने के लिए सपना देख रहे हैं, लेकिन हम सपनों को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। हम ही लोग के पार्टी में लालू जी ने इनको मंत्री बनाया, इनको विधायक बनाया और आखिरी बार ये चुनाव जब लड़े तो हम ही लोग के पार्टी से ये जीते। ये लोग बैकडोर वाले लोग हैं। अब जहाँ गए हैं वहाँ तो ताबड़तोड़ तेल मालिश करना ही पड़ेगा। तो लालू जी का ये लोग नाम नहीं लेंगे तो इन लोगों का रोजी रोटी चलेगा कहाँ से?
अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप सपना देख रहे हैं कि सरकार बनाएगी। बोल रहे हैं कि सपना देख रही है आरजेडी की 25 को सरकार बनाएगी। देखिए, सपनों को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। पटना में आज कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। प्रशांत किशोर ने पुराने साथी और IIT-IIM से पढ़े लिखे रणनीतिकार शशांक शेखर ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने शशांक शेखर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर राजेश राम ने कहा कि राहुल गांधी की सामाजिक न्याय यात्रा से प्रभावित होकर शशांक शेखर ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का हाथ थामा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पिछड़ी जातियों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को भी नेतृत्व सौंपना चाहती है। बिहार में मतलब जैसे अगर अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं, भारत के लगभग 14 राज्यों में मैंने काम किया है। दुनिया के लगभग 24-25 देशों में मैं होके आया हूँ। हर जगह जाके एक चीज जो दिमाग में हमेशा आती थी कि यहाँ पे जो चीज है वो बिहार में क्यों नहीं आती। जबकि आप देखें तो 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री वही हैं, मेरे विधायक 30 साल से वही हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, चीजें बेहतर क्यों नहीं हो रही है। तो उसका भी जवाब मेरे को कोविड के टाइम पे मिल गया। कोविड के समय पे इनिशियल में आप सबको याद होगा कि PPE किट, मास्क वगैरह की बहुत किल्लत थी। दिल्ली से जुगाड़ करके NMCH में बाकी अस्पतालों में जब पहुंचाने का काम किया, तब समझ में आया कि जो बदलाव हम चाह रहे हैं वो हमसे ही निकल के आना है, तो हमारे जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड स्थित GPC कोइरगांवा में पदस्थापित BPSC शिक्षिका काजल कुमारी 2 दिन पहले एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। स्कूल जाते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गई। गंभीर अवस्था में उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को मजबूरन एक हाथ काटना पड़ा। फिलहाल काजल कुमारी ICU में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। जैसे ही इस दर्दनाक खबर की सूचना शिक्षा विभाग तक पहुंची, विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ ने मानवीयता और संवेदनशीलता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वे स्वयं पटना DEO संजय कुमार के साथ एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ घायल शिक्षिका का हालचाल जाना, बल्कि एम्स के निदेशक और डॉक्टर्स को विशेष निर्देश दिए कि उनके इलाज में कोई कमी ना रहे। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष समकालीन अभियान के तहत भागलपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने तकरीबन 166 किलो गांजा और एक दोपहिया वाहन बरामद किया। यह कार्रवाई बीती रात ब्रेलखोरिया के समीप बगीचे में की गई। पुलिस ने इस मामले में मधुसूदनपुर थाना में पंजीकृत कांड के तहत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। पीछे भी हम लोगों ने लगातार छापामारी वगैरह करी है, लेकिन गांजे की इतनी बड़ी खेप बहुत समय बाद लगाई है। लगातार हम लोगों ने इसको अपने मिशन के तौर पर बना रखा है और जनता से भी लगातार संपर्क होता है, तो उनके द्वारा भी शिकायत की जाती है कि इसका सेवन लगातार हमारे युवा और किशोर वर्ग में बढ़ रहा है। तो उसके लिए इसीलिए मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार के सेवन की या इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो सूचना त्वरित रूप से पुलिस को जरूर अपलोड करें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर भागलपुर जिला दंडाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस वर्ष बिहार में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं भागलपुर में 4 से 7 मई और 10 से 13 मई के बीच संपन्न होंगी। खिलाड़ियों, प्रतियोगिता प्रबंधकों और तकनीकी अधिकारियों का प्रमुख आगमन रेलवे मार्ग से होगा, जिसे ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्वागत है। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की। झारखंड में बोकारो जिले में कार्यालय का शिलान्यास आज किया गया। यह कार्यालय बीजेपी बोकारो जिला के अंतर्गत है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसका उद्घाटन किया। चास NH 23 खेदाडी गांव के पास पार्टी का यह नया भवन बनेगा, जिसकी शुरुआत आज से हुई। वहीं गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारी पार्टी 365 दिन काम करती है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगे रहते हैं। राज्य के 24 में से 22 जिलों में पार्टी कार्यालय बनने की शुरुआत हो गई है, क्योंकि पार्टी कार्यालय वर्तमान समय में जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खेदाडी में बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता और नेता नाराज दिखे, क्योंकि शिलापट में जिला अध्यक्ष जयदेव राय का नाम नहीं था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस जिले में बीजेपी जिला कार्यालय का निर्माण हो रहा है, उस जिले के जिलाध्यक्ष का नाम नहीं होना गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बैनर और पोस्टर में भी जिला अध्यक्ष का नाम और फोटो नहीं था। कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायत प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष रख दी। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश दिख रहा है और लगातार विरोध भी देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में हुए हमले को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने भी बड़ा बयान दिया है। देवघर के महेशमरा हॉल्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे सांसद ने कहा कि वर्ष 2025 के आखिरी महीने तक पूरी दुनिया से पाकिस्तान देश का नामो निशान मिट जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहशतगर्दों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मधुपुर का जो वॉशिंग पिट है वो कह रहे हैं कि मई में चालू कर देंगे। जो देवघर का वॉशिंग पिट है जहां से लंबी दूरी की ट्रेन चलेगी उसको वो कह रहे हैं कि जुलाई में चालू कर देंगे। और ये दो काम यदि डीआरएम साहब चालू कर दिए तो आप मान के चलिए कि रेलवे के इतिहास में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो डीआरएम साहब ने दिया कोई नहीं दे सकता, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन के लिए वॉशिंग पिट बनेगा वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब ये बनेगा तो कल ही माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई है, जो लंबी दूरी की ट्रेन है, यहाँ जितने मारवाड़ी समाज के लोग हैं जिनको कि जाना है पूजा करने के लिए सलासर और बालाजी का मंदिर और राजस्थान जाना है अपने अपने जगहों पे, गोड्डा से वो ट्रेन। बोकारो पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब खपाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने फर्जी कागजात, फर्जी नाम और फर्जी गाड़ी के जरिए बालीडीह बियर शराब फैक्ट्री से ट्रक में शराब लोड करवाकर बंगाल और बड़बिल में खपाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक के चालक और 2 अन्य लोगों को पिंडराजोरा थाना के चेक पोस्ट के पास धर दबोचा। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि इस गिरोह ने अपना वास्तविक नाम छुपाकर और नकली दस्तावेज बनाकर बियर फैक्ट्री से लोड किए गए बियर को बंगाल में खपाने की योजना बनाई थी। वहीं झारखंड के चान्हो से एक बेहद ही संगीन अपराध से जुड़ा मामला सामने आया है। दरअसल चान्हो थाना क्षेत्र में कुछ अज्ञात लड़कों ने मौका देखकर एक महिला के घर में जबरन घुसपाट कर लूटपाट की घटना की और फिर महिला के साथ दुष्कर्म भी किया। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में 2 सगे भाई का नाम सामने आया है, जिन्होंने अपने साथियों के साथ घर में घुसते ही वहां मौजूद परिवार वालों को हथियार दिखाकर पैसे, मोबाइल और गहनों की लूटपाट की और फिर बेबस महिला को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। इस घटना की जानकारी मिलते ही चान्हो पुलिस ने 2 अपराधियों चारा बरगड़ा के राजेश उरांव और राजेंद्र उरांव को गिरफ्तार किया है और एक किशोर को निरुद्ध किया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अघरिया समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, जिसकी जड़ें भारतीय सभ्यता की गहराइयों से जुड़ी है। उन्होंने आह्वान किया कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अघरिया समाज अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे। मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के भाठा गांव में आयोजित अघरिया समाज सेवा समिति के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर अघरिया समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया।
वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर निवास में पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि पहलगाम की घटना पर केंद्र सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की है। इसमें जम्मू कश्मीर और पहलगाम का वातावरण सामान्य हुआ है। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है, लगातार पंजीयन हो रहा है। ये बताता है कि लोग भारत सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। उप मुख्यमंत्री साव ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर जारी मुठभेड़ के बाद नक्सलियों द्वारा पत्र जारी करने पर कहा कि सुरक्षा बलों ने पिछले 15 महीने में लगातार प्रहार किया है। इससे नक्सलियों में डर और खौफ पैदा हुआ है। निश्चित रूप से सरकार का खौफ तो नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15-16 महीनों में हमारी सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्यवाही की है, इसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर तो पैदा हुआ ही है और होना भी चाहिए। या तो वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े या फिर सुरक्षा बलों को जो कार्यवाही करना है वो करेंगे। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका ऑपरेशन का लगातार 5वां दिन है और ऑपरेशन जिस प्रकार से हो रहा है जानकारी के अनुसार, तो निश्चित रूप से नक्सलियों में भय है और भय होना भी चाहिए। स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।